पहाड़ों में सूखी ठंड का कहर जारी है। नदी नाले प्राकृतिक झरने पूरी तरह से जम चुके हैं। तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं नीति घाटी की, जहां पर पहाड़ों पर बहने वाले सभी प्राकृतिक झरने जम गए हैं। धौली नदी की सहायक नदियां जम चुकी हैं। पाले की परत भी पूरी तरह से पहाड़ की चोटियों पर जमी हुई नजर आ रही है। घाटी में सुबह और शाम के तापमान की बात की जाए तो ये -10 से -15 डिग्री तक पहुंच रहा है। शाम ढलते ही कड़ाके की ठंड बढ़ जाती है और ऐसे में जो भी सैलानी घाटी घूमने के लिए पहुंच रहे हैं, वक्त रहते ही वापस लौटना पड़ रहा है उन्हें। प्राकृतिक नज़ारे सैलानियों के लिए बहुत ही खूबसूरत हैं, उत्साह बढ़ाने वाले हैं। दोबारा इन नज़ारों को देखने के लिए आने की बात भी कह रहे हैं कई सैलानी। अभी थोड़ी बर्फ की शुरुआत होगी, अभी थोड़ी बहुत गिर गई है अभी, पर अभी पूरा जनवरी का सीज़न जैसे स्टार्ट होगा ऐसे बहुत अच्छी बर्फ़ मिलती है और आपको आना चाहिए। देहरादून से आगे एक बार ही नीति और यहाँ तक माना तक बहुत ही अच्छा व्यू है, आपको पूरे प्रकृति के नज़ारे मिलेंगे। हाँ, थोड़ी सी आपको समस्या होगी आने में, पर आना ज़रूर चाहिए आपको एक बार थोड़ी समस्याओं का सामना करते हुए। नए साल के दिन मंदिरों में दर्शन करके और गंगा में स्नान कर लोग साल की शुरुआत कर रहे हैं। हरिद्वार की हर की पैड़ी पर भी बड़ी संख्या में लोग गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि गंगा में स्नान कर नए साल की शुरुआत से उनका पूरा साल अच्छा गुजरेगा और पिछले साल जो काम पूरे नहीं हो पाए थे वे इस बार पूरे कर लिए जाएंगे। हरिद्वार आके बहुत आनंद लग रहा है ना। सबके लिए प्रार्थना किए, देशवासी के मंगलमय है। न्यू ईयर सबके लिए अच्छा है। नए साल में सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज सोमवार का दिन है, भोले का दिन है। भोले के लिए आए हैं और नया साल अच्छे से स्टार्ट कर रहे हैं। स्नान करेंगे, नाम लेंगे, अच्छे काम करें, जय भोले की। नैनीताल में देश भर के सैलानियों ने नए साल की शुरुआत नैना देवी मंदिर से की है। सुबह से ही 51 शक्तिपीठों में शुमार मां नैना के दरबार में लोगों का तांता दिखा। इस दौरान खासा भीड़ सैलानियों की देखने को मिली है। लोगों ने मां नैना के दर्शन किए, पूजा अर्चना कर मां से परिवार और देश की खुशहाली की कामना की। लिए कुशलता मांगी, अपने देश के लिए वेल बीइंग, सब लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। कोरोना की जो बीमारी है अभी फिर से सुन रहे हैं आ रही है, तो सोच रहे सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी फैमिली के लिए, वेल बीइंग के लिए। और बहुत अच्छा दिन है आज, पहला माता के दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा। इस वर्ष में किसी प्रकार की कोई विपत्ति या आपत्ति किसी के ऊपर भी ना आए, यही कामनाओं को लेकर सवेरे से यहाँ पर लोग दर्शन। माँ की कृपा यह भीड़ को ही प्रदर्शित कर रही है। माँ की कृपा की कैसी है कि आप जो यहाँ हुजूम सवेरे से उजड़ा आया हुआ है, तो उसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या माँ की कृपा लोगों के ऊपर में है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तारीख नजदीक आने के साथ ही कुम्हारों के कारोबार में भी तेजी आई है। क्या है इसकी वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। ये है देहरादून की कुम्हार मंडी। दिवाली के अलावा यहाँ कारोबार मंदा ही रहता है, लेकिन आजकल यहाँ दिवाली जैसी रौनक देखने को मिल रही है। वजह है अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और इसी के साथ हर घर में दीपक भी जलेंगे। इसके लिए कुम्हार बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहे हैं। नहीं, राम मंदिर की वजह से बहुत ही बिकेंगे, दिवाली की तरह बिकेंगे। अभी लगा ही रहे हैं। तो उम्मीद है इस बार अच्छा माहौल, अच्छा माहौल रहेगा। राम का तो बहुत चल रहा है। जी बहुत बढ़िया। तो वो पहली बार ऐसा हुआ कि ऐसा माहौल बन रहा है कि दिवाली के बाद दिवाली बनाई जाएगी, तो इस दिवाली को बनाएंगे वो उत्साह के साथ। जैसा दिवाली से होता है दिवाली से बढ़िया करेंगे इस बार। हाँ, बहुत बढ़िया। ये बार दिवाली दिए लेंगे, पटाखे भी लेंगे, सब करेंगे, दिवाली से बढ़िया बनाएंगे। दरअसल विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने भी श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को धूमधाम से मनाने की तैयारी की है। इसके लिए बीएचपी जहां 1 से 15 जनवरी तक 5-5 दिए घर घर में बांटेगी, वहीं बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को अपनी अपनी लोकसभा में दिए जलाने के लिए कहा है। दिवाली के बाद ऐसी रौनक कुम्हार मंडी में भी पहली बार देखने को मिल रही है, जब दिए बनाए जा रहे हैं। हर घर में दीप जलाने की तैयारी है। दीपोत्सव एक बार फिर मनाया जा रहा है, क्योंकि राम मंदिर अयोध्या में एक बार फिर से दीपावली का माहौल है।
कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया क्षेत्र में मोहनजोदाड़ो की तलाश है। जी हां, यहां के रामगंगा नदी के किनारे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जल्द ही खुदाई कर सकता है। गेवाड़ घाटी में प्राचीन सभ्यता होने के प्रमाण मिले हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत घाटियों में से एक है अल्मोड़ा की गेवाड़ घाटी। ये घाटी जितनी ही खूबसूरत है उतनी ही अपने में रहस्य समेटे हुए है। चौखुटिया में रामगंगा नदी के किनारे बसी गेवाड़ घाटी को लेकर माना जाता है कि यहाँ एक प्राचीन सभ्यता दबी हुई है, जिसको लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण खुदाई करने जा रहा है। आर्कियोलॉजिस्टों का मानना है कि खुदाई को लेकर जो भी अभी तक सर्वे किए गए हैं उनकी रिपोर्ट काफी उत्साहजनक है। सनड़ा गांव है, वहाँ पे सवागाह मिली हुई थी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने उसका उत्खनन किया था। तो इस तरह से लगता है कि जो उसके नदी घाटी के आसपास उत्खनन करने से जानकारी मिल सकती है। और हमारे यहाँ पे अगर नदी घाटी के दोनों तरफ देखते हैं तो कतुरकालीन मंदिर भी हैं और कुछ प्रतिमाएं भी मिलती है, बार बार मिलती रहती हैं। दरअसल रामगंगा नदी के किनारे करीब 10 किलोमीटर के इलाके में फैली इस वैली में कई ऐसे मंदिर मिले जो 9वीं और 10वीं शताब्दी के हैं, जिनका निर्माण कत्यूरी शासकों ने करवाया था। सदियों पुराने मंदिरों के अवशेषों की मौजूदगी इस ओर संकेत देती है कि यहाँ मंदिरों के निर्माण से पहले भी सभ्यता जरूर होगी। हाल ही में इस वैली में कई छोटे मंदिर भी मिले हैं। साल 1993 में 9वीं सदी में बना वक्रतुंडेश्वर यानी कि भगवान गणेश का एक मंदिर मिला। यहाँ पर नाथ संप्रदाय के 7 मंदिर मिले हैं। इसके साथ ही सर्वे के दौरान चैम्बर्स और बड़े जार मिले थे, जिसमें मृतकों के अवशेष रखे गए थे। मिट्टी के रंगीन बर्तन भी मिले हैं, जो मेरठ के हस्तिनापुर और बरेली के अहिछत्र में मिले बर्तनों के जैसे हैं, जो करीब 5वीं सदी के थे। पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई कराए जाने को लेकर स्थानीय लोग भी उत्साहित हैं। तमाम तरह के ऐतिहासिक साक्ष्य, पौराणिक मंदिर यहाँ पहले से ही मिलते आ रहे हैं और आज पुरातत्व विभाग ने भी इस पर मोहर लगा दी है कि चौखुटिया घाटी में, चौखुटिया नगर में रामगंगा के किनारे एक शहर, एक पौराणिक शहर, एक बहुत प्राचीन शहर बसा हुआ है। गेवाड़ घाटी के बारे में माना जाता है कि लगभग 300 से 400 ईस्वी में वहां पर राजा बैराट का शासन था, जिसके बाद लगभग 700 ईस्वी के आसपास वहां पर कत्यूरी शासकों का साम्राज्य था। गेवाड़ घाटी अपने आप में इतिहास के कई अनछुए पन्नों को समेटे हुए है, जिससे अभी भी लोग अनजान हैं। समय समय पर मंदिरों और मूर्तियों का मिलना तो इसी बात की ओर इशारा करता है कि इस घाटी में कोई प्राचीन सभ्यता दबी हुई है। न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं।